अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर है अपना ए बॉय सॉन्ग, जो सेकंड चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, वो आप देखते हैं। वाई डू ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, वाई मीन्स क्यों, ऑल द बर्ड्स सभी पक्षी, वही में आपने पढ़ा कि जो पक्षी एयर में है, खुले हैं, हवा में हैं, वह पक्षी बिलोंग टू द पोइट, वे कवि से बिलोंग क्यों करते हैं। बिलोंग यानी से संबंध रखना, बिलोंग टू द पोइट, उनका कवि से क्यों संबंध है, सभी हवा में उड़ने वाले पक्षी कवि के क्यों है, प्रश्न ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर। ये यहां से यहां तक का जो फ्रेज है पूरा एयर तक, ये आपको क्वेश्चन में लेना है सबसे पहले, क्योंकि देखो ये क्या है, WH वर्ड, ये क्या है, डू, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। अब ऑल से लेकर के जो मेन वर्ब है, इसके बीच में चाहे दो शब्द है, चाहे तीन है, चाहे पांच है, जितने भी वर्ड्स हैं वो पूरा का पूरा फ्रेज सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट आपको यहां ला करके लिख देना है आंसर में सबसे पहले। इसमें ज्यादा याद करने जैसा कुछ नहीं है, आपको समझना है कितना आप क्वेश्चंस में से बना सकते हैं, किस प्रकार का उसमें टेंस है, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब का क्या फॉर्म बनेगा। आपको ये बेसिक चीजें जो जानकारी में है उनके अकॉर्डिंग आप इनको बनाएं। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू द पोइट, सभी एयर वाले पक्षी कवि से बिलोंग इसलिए करते हैं, बिकॉज, क्योंकि, ही डज नॉट, ही मीन्स पोइट, वह डज नॉट एंसनेयर, जाल में नहीं पकड़ता है, क्योंकि कवि जाल नहीं बिछाता है, जाल में नहीं पकड़ता है, द बर्ड्स पक्षियों को, एंड और, ही लीव्स वह छोड़ देता है, लिव यानी छोड़ना, देम उन्हें यानी पक्षियों को, फ्लाइंग फ्रीली आजादी से उड़ने के लिए, और वह उन्हें आजादी से उड़ने के लिए छोड़ देता है। तो इस प्रश्न का आंसर आप बिल्कुल सीधे तरीके से याद कर लेना, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू द पोइट बिकॉज ही डज नॉट एंसनेयर द बर्ड्स एंड ही लीव्स देम फ्लाइंग फ्रीली। सेकंड प्रश्न है, वेयर डज द ब्लू टिट सिट। ये जब अपन ने पोइम पढ़ी तो आपने पढ़ा था कि ब्लू टिट जो छोटी चिड़िया है वो कहाँ बैठती है, वो कहाँ रहती है, तो आप सब जानते हैं कि वो एक झाड़ी में रहती है। झाड़ी का क्या नाम है, स्लो, ये इसका नाम है SLO, स्लो यानी झाड़ी। द ब्लू टिट सीट्स, ब्लू टिट ये सब्जेक्ट यहां से यहां तक लेंगे, अब डज आया है इसलिए सिट में क्या लग गया, S। द ब्लू टिट सिट्स इन द श्रब्स, श्रब्स मीन्स झाड़ियां, झाड़ियों में, नेम्ड नामक स्लो, आंसर ही हो जाएगा द ब्लू टिट सीट्स इन द श्रब्स नेम्ड स्लो, स्लो नामक झाड़ियों के अंदर ये बैठता है, वहां ब्लू टिट का घर होता है, और ये हमेशा नीची जगह का प्रतीक है, ये माइनर का प्रतीक है। व्हाई डज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट फील डिलाइटेड, डिलाइटेड यानी प्रसन्न, कवि प्रसन्न महसूस क्यों करता है, तो आंसर हो जाएगा द पोइट फील्स डिलाइटेड। अब फील था, डज है तो वापस वही फील्स हो गया, द पोइट फील्स डिलाइटेड टू सी, देख करके, द बर्ड्स पक्षियों को, फ्लाइंग उड़ता हुआ, फ्री यानी स्वतंत्र। यह प्रसन्न क्यों है, प्रसन्न महसूस क्यों करता है, क्योंकि पक्षियों को आजादी से उड़ता हुआ देख करके इसको खुशी मिलती है, तो आंसर हो जाएगा द पोइट फील्स डिलाइटेड टू सी द बर्ड्स फ्लाइंग फ्री। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी किससे शुरू हो रहा है, वाई से, ये किस शुरू हो रहा है, वाई से। वाई वाला प्रश्न जो शुरू होता है, वाई में हमेशा दो चीजें पूछी जाती है, या तो उद्देश्य क्या है, पर्पज, और दूसरा है रीजन, कारण। कारण और उद्देश्य जहां पूछा जाए वहां वाई से प्रश्न बनता है, और वाई से प्रश्न बनता है तो जितना प्रश्न में से बनता है उतना बना लेंगे, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, प्रेडिकेट में जितना भी होता है वो बच गया, वो सब लिख करके। अब इसमें कनेक्टिव कैसे जोड़ते हैं वाई वाले प्रश्न में, ये ध्यान रखना, अगर एक सेंटेंस का आंसर है जैसा कि इसमें था, अगर एक सेंटेंस या एक से अधिक वाक्य का उत्तर है तो अपन यहां पे कनेक्टिव लगाएंगे बिकॉज, बिकॉज जोड़ करके वाई वाले प्रश्न में उत्तर देंगे, आंसर देंगे। लेकिन इसमें अपन ने बिकॉज नहीं जोड़ा, यहां ध्यान देना, वाई वाला क्वेश्चन है लेकिन यहां से द पोइट सब्जेक्ट आ गया, फील डज है, फील्स हो गया, डिलाइटेड बचा, डिलाइटेड लिख दिया। अब ये 2+C क्या है, ये ध्यान देना, अगर उत्तर में एक वर्ब आती है, सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम दो चीजों का होना जरूरी है, उत्तर में एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा आंसर जिसमें सब्जेक्ट नहीं है, उत्तर में सेंटेंस नहीं बनता है, उसमें सिर्फ वर्ब है, उत्तर में, उत्तर तो आगे लेकिन आंसर में वर्ब है,
तो वहां पर टू जोड़ेंगे, टू कनेक्टिव का प्रयोग करेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हमेशा ध्यान रखना, टू सी द बर्ड्स फ्लाइंग फ्री। और एक तीसरा इसका उत्तर देने का तरीका यह है कि अगर एक ही वर्ड का उत्तर है, कई ऐसे प्रश्न आते हैं इनमें एक शब्द का ही उत्तर होता है, वाई वाले प्रश्न है, तो उनका उत्तर आप बिकॉज ऑफ ही के साथ में देंगे। बिकॉज ऑफ कह दो चाहे ड्यू टू, बिकॉज ऑफ या ड्यू टू के साथ में वाई वाले प्रश्न का उत्तर ही देंगे। तो ये तीनों प्रश्न इनको आप एक बार अच्छे से तैयार कर ले, लिख लें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई आर द बर्ड्स एबल टू कम एंड गो फॉर द पोइट्स डिलाइट। डिलाइट मीन्स खुशी, वाई यानी क्यों, बर्ड्स यानी पक्षी, एबल टू कह दो चाहे कैन कह दो, कम एंड गो आने और जाने में सक्षम क्यों है, पोइट की खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए। पक्षी क्यों आ सकते हैं, क्यों वापस जा सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा द बर्ड्स आर एबल टू कम एंड गो फॉर द पोइट्स डिलाइट। यहां से यहां तक का जो पूरा फ्रेज है ये इसी में से बन गया। अब आगे बिकॉज जोड़ देंगे, वाई वाला प्रश्न है, बिकॉज क्योंकि दे आर फ्री टू फ्लाई एनीवेयर इन द स्काई। बिकॉज दे आर फ्री, क्यों आ सकते हैं, क्योंकि वे फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, टू फ्लाई उड़ने के लिए, एनीवेयर कहीं पर भी, इन द स्काई आकाश में, कहीं पर भी, इन द स्काई का मतलब इन द एयर हवा में कहीं पर भी उड़ने के लिए आजाद है, इसलिए वे आ सकते हैं और जा सकते हैं, और आने जाने से कवि को खुशी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच बर्ड्स कौन कौन से पक्षी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन कौन से पक्षी डज द पोइट कवि मेंशन करता है इन द पोएम, इस कविता में, इन पर्टिकुलर विशेष रूप से, इन पर्टिकुलर विशेष रूप से पोएम में कौन से पक्षी, वैसे तो सभी पक्षियों को ये प्रेम करता है, लेकिन स्पेशली कौन कौन से पक्षी, दो पक्षी यहाँ पे आए हैं। द पोइट मेंशंस द ब्लू टिट एंड द ईगल। ब्लू टिट ये छोटे से छोटे पक्षी का एक प्रतीक है, और ईगल ये हाइट पे उड़ने वाला, ऊंचाई का प्रतीक है। बर्ड्स पक्षी इन द पोएम, पोएम में, इन पर्टिकुलर विशेष रूप से, कवि ने विशेष रूप से कविता में दो पक्षियों का वर्णन किया है, एक यहाँ पे है ब्लू टिट और दूसरा है ईगल। द पोइट ऐसा क्यों करता है वो, द पोइट लव्स, कवि प्रेम करता है, चाहता है, ऑल द स्मॉल एंड बिग क्रिएचर्स इन नेचर। क्रिएचर यानी प्राणी, जीव, इन नेचर प्रकृति में, प्रकृति में चाहे छोटे जीव हैं चाहे बड़े जीव हैं, कवि सभी जीवों को चाहता है, प्रेम करता है, लेकिन स्पेशली यहाँ पर उसने दो पक्षियों का वर्णन किया है, ब्लू टिट और ईगल। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट वांट टू सी द बर्ड्स फ्लाइंग फ्रीली। व्हाई यानी क्यों, द पोइट कवि वांट चाहता है, टू सी देखना, द बर्ड्स पक्षियों को, फ्लाइंग फ्रीली आजादी से उड़ता हुआ। आजादी से उड़ता हुआ क्यों देखना चाहता है पक्षियों को, तो इसका आंसर हो जाएगा द पोइट इज ए ग्रेट लवर ऑफ कंप्लीट फ्रीडम ऑफ द बर्ड्स। ग्रेट लवर बहुत बड़ा प्रेमी है, ऑफ द कंप्लीट फ्रीडम पूरी तरह से आजादी देने का, कंप्लीट फ्रीडम का, फ्रीडम मीन्स आजादी, ऑफ द बर्ड्स पक्षियों को। तो आंसर ऐसे हो जाएगा द पोइट इज ए ग्रेट लवर ऑफ द कंप्लीट फ्रीडम ऑफ द बर्ड्स। ही, दूसरी बात, वह डज नॉट लाइक पसंद नहीं करता है, टू एंसनेर जाल में बांधना, देम यानी उन्हें, और दूसरी बात यह कि वह पक्षियों को जाल में बांधना नहीं चाहता, इस बात को पसंद नहीं करता है। इट गिव्स हिम डिलाइट, और तीसरी बात यह है कि वह पक्षियों को फ्रीली उड़ना इसलिए देखना चाहता है, बिकॉज इट गिव्स हिम डिलाइट, क्योंकि यह कार्य उसे प्रसन्नता देता है। डिलाइट यानी खुशी, गिव्स देता है, सो इसलिए ही वांट्स टू सी द बर्ड्स फ्लाइंग फ्रीली, इसलिए वह पक्षियों को आजादी से उड़ना देखना चाहता है, उड़ते हुए देखना चाहता है। आप इनको फेयर कॉप में बहुत अच्छे से करें, साथ साथ में तैयार करें, याद भी करें, और जिन बच्चों ने अभी तक भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और साथ साथ में और भी आपके दोस्त हैं उनके साथ में शेयर करें। थैंक यू।